मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? इसमें लाभ निकालना है। अब देखिए शुरुआत में क्या हो रहा है कि 225 रुपये में खरीद रहा है, 225 रुपये में खरीदेगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा? 225 रुपया है, 225 रुपया है। उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च कर दिया, यानी 225 रुपये में खरीदा था और 15 रुपया खर्च कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 240 रुपया। यानी उसकी लागत क्या हो गई? टोटल लागत हो गई, क्या हो गई? 240 रुपया। अब क्या बोल रहा है कि मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस है 300 रुपया, 300 रुपया है। लाभ इसमें देखते हैं, लाभ प्रतिशत निकालना है, पहले लाभ देखते हैं। यानी खरीद रहे हैं हम टोटल जो है 240 रुपया में और बेच रहे हैं 300 रुपया में, तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे? ये लागत टोटल घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया में से अगर हम जो है 240 रुपया घटा देंगे तो आ जाएगा 60 रुपया। अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? लाभ बटा में क्रय मूल्य, यानी लागत, टोटल लागत। तो टोटल लागत कितना आ जाएगा मेरा? 240, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह रख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट किए, 6 से 6 चौका 24, यानी 4 से कटा दिए ये 100, तो ये कट गया 25 बार में, यानी आ गया मेरा कितना? 25%। यही 25% आंसर हो गया। एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? यानी वस्तु को बेचा जा रहा है कितना में? कितना है बेचा जा रहा है? 3100 रुपया में, 3100 में। और लाभ कितना कमा रहा है ये? लाभ कितना कमा रहा है? तो लाभ कमा रहा है 24%। क्लियर? अब हमें निकालना है वस्तु की कीमत, यानी लागत कीमत। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न कैसे बनाएंगे? कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेंगे, यानी लागत कीमत मान ली हम लोग 100 रुपया, तो लाभ हुआ है 24 रुपया, लाभ हुआ है 24%, तो 24% लाभ हुआ, तो 100 रुपया में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना में? 124 रुपया में, 124 रुपया में। क्लियर? अब देखिए हमें क्या है, यहाँ 3100 रुपया दिया हुआ है निश्चित राशि सेलिंग प्राइस का, और यहाँ पर कितना है सेलिंग प्राइस? 124 रुपया। क्या करेंगे? हम निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य यहाँ कितना है? 100 है, तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे। 31 चौका 400, इस 4 से कटा देंगे हम लोग इस 100 को, तो 25 हो गया, 25 हो गया। यहाँ डबल जीरो, यानी कितना आ गया? 2500 रुपया आ गया। ऑप्शन में है, यानी वस्तु की लागत कीमत जो है 2500 रुपया है। 2500 मेरा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारा आंसर हो गया। किसी वस्तु को 78 रुपये बेचने से 4% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि की प्रतिशत कितना होगा? यानी बताना है। तो शुरुआत में क्या कर रहे हैं हम लोग? 78 रुपये में बेच रहे हैं, शुरुआत सेलिंग प्राइस क्या है मेरा? 78 रुपया है। क्लियर? 4% का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है? 4% हो रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या बताए हुए हैं कि क्रय मूल्य पहले हम 100 रुपया मान लेंगे, 4% लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया ये? 104। 100 रुपया शुरुआत में क्रय मूल्य मान लिए, 4% लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 104 रुपया। अब हमको निकाल, अब यहाँ क्या दिए हुआ? 78 रुपया। 78 रुपया निश्चित राशि में दिए हुआ है सेलिंग प्राइस का। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 104 रुपया दिए, इसके तुलना इससे कर देंगे। क्या निकालना है मुझे? कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब आ जाइए, 13 छक्का 78, 13 8 104, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 से कट जाएगा 25 बार में
100, यानी टोटल कितना आ गया 75 आ गया। क्या चीज आ गया 75। अब क्या निकालना है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो 60 रुपए में, अब उसी वस्तु का बेचा जा रहा है कितना 60 रुपए में। अब मेरे पास जो है क्रय मूल्य कितना निकल गया है 75 रुपया। तो क्या हुआ 60 रुपए में बेच रहे हैं 75 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा हानि हो जाएगा। हानि हो जाएगा तो हानि कितना होगा 75 माइनस 60, यानी कितना हो जाएगा 15 रुपया का हानि हो जाएगा। और हानि क्या, हमको हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत कैसे निकाल लेगा, 15 ऊपर रख देंगे हानि को, और हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, नीचे हम लोग क्रय मूल्य रख देंगे, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह रख देंगे। 5 तिहाई 15 और 15 पचे 75, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा 20, यानी कितना आ गया मेरा 20% आ गया। यही 20% आंसर हो गया। हानि प्रतिशत निकालना था तो ये आंसर नंबर डी हो जाएगा 20%। चलिए, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। कितना है बेच रहा है, ये 720 रुपए में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है इसका 720 रुपया है। तो हानि कितना होता है, उसको हानि होता है 25% हानि होता है। क्लियर। तो 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या बताएं, क्रय मूल्य मान लेंगे हम लोग 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 25% हानि पर, तो 25% हानि पर कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 75 रुपया। अब हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पर 720 रुपया सेलिंग प्राइस दिए हुआ है, यहाँ पर कितना दिए हुआ है 75 दिए हुआ है। क्लियर। हमको निकालना है क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 तिया 75, 25 का 100, 3 से 24 तिया 72, यानी आ जाएगा 4 चौका 16, 4 दूनी 8, अब 1 9, यानी 960 रुपया क्या आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर। अब हमको क्या निकाले 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर इसको निकालना है तो क्या कर देंगे 960 का 125 बटा में 100 कर देंगे, तो 25 पचे 125, 25 का 100, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 0, 24 पचे 120, यानी यही 1200 रुपया मेरा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 25% लाभ कमाने के लिए 1200 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा। क्लियर। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होती, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो लाभ कितना बेचा गया 20% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। कितना में बेचा गया, तो 300 रुपये में बेचा गया। तो पहले 300 रुपये, तो इसको में क्या करेंगे हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या बताए हुए हैं, सीपी मान लेंगे 100, क्रय मूल्य मान लेंगे 100, 20% लाभ पर बेचा गया तो 120 हो गया। अब हमको निकालना है क्या, अब ओरिजिनल क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ 300 रुपया दिए हुआ है, यहाँ पर कितना 120, इसकी तुलना इससे निश्चित राशि ये हो गया। निश्चित राशि की तुलना जो है अनुपात की राशि से या जो माने हैं उस राशि से, और जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुना कर दिए। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 × 30, 3 चौका 12, 4 से कट गया ये 25 चौका 100, यानी आ गया हमारे पास 250 रुपया। क्या आया ये क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया 250 रुपया। हमको क्या निकालना है 235 में बेची जाती है। अब बताइए क्रय मूल्य मेरा 250 रुपया है और इसको बेचा जा रहा है कितना में 235 रुपया में। हानि तो होगा क्योंकि अधिक में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हानि तो होना ही है। तो हानि कितना का हो जा रहा है, यानी इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 15 रुपया। हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत हम आपको बताए हैं कैसे निकालना है। हानि को ऊपर रख देंगे 15 रुपया और क्रय मूल्य से हम लोग तुलना, हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो, नीचे हम लोग क्या लिख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से ही तुलना करते हैं कि हानि हुआ है कि लाभ हुआ है।
इसमें 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह रख दिए। 5 तिहाई 15, 25, 50 50 250, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया मेरा 6% आ गया। 6% ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही 6% हमारा आंसर हो गया।